अधिक तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों इतने वायलेंट होते जा रहे हो? आज तुमने मुझ पर हाथ उठाया, इसका मतलब समझते हो तुम? डोमेस्टिक वायलेंस के केस में मैं तुम्हें जेल में भिजवा सकती हूँ। तो फिर भिजवाती क्यों नहीं? क्योंकि आज जहाँ तुम हो कल वहां मैं थी अधिक। ऐसी बेतुकी बातें करती थी, बदतमीजी करती थी, फिर तुमने, तुम्हारे प्यार ने मुझे सही रास्ता दिखाया। आज तुम भटक रहे हो तो मैं भी वही कोशिश कर रही हूँ ना अधिक। मुझे इस सब से एक ही प्रॉब्लम है, क्या अगर रिश्ता नहीं चल रहा तो रिश्ता तोड़ दो, उसके बाद जो मर्जी करना है करो, चाहे दूसरा रिश्ता बनाओ, चाहे जो करना है करो, लेकिन पहले रिश्ता तोड़ तो दो कश्ती में सवार होने की जरूरत क्या है? मजाक बना के रख दिया रिश्तों का। आज जब मैं भाभी को देख रही थी ना बात करते हुए, तो मुझे उनके चेहरे में अपना चेहरा नजर आ रहा था। जब मैंने मिस्टर शाक और भाई भी ऐसे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वहां पर, लेकिन मुझे बताइए क्या अगर यही भाभी ने किया होता तो क्या वो उन्हें अपनाते? किसी की समझ में ये क्यों नहीं आता कि गलती चाहे पति करे या पत्नी, उसका असर पूरे परिवार पे पड़ता है, बच्चों पे पड़ता है। भाभी अगर मेरी तरह अलग हो जाती, सारा छोटी थी ना तब, तो इस फैसले का असर सारा पर पड़ता, उसे भुगतना पड़ता। लेकिन वो अपनी बच्ची के लिए भाई के साथ में रही, तो आज उन्हें भुगतना पड़ रहा है। और भुगतना सिर्फ भाभी को नहीं पड़ रहा है, रोमिल भी तो भुगत रहा है ने। गलती करे कोई और सजा मिले किसी और को, वो भी बेकसूर को। गलत है ये। लोग गलती करने से पहले एक बार सोचते क्यों नहीं है? धोखा देने से पहले एक बार तो अपना दिमाग लगाना चाहिए ना कि ऐसा नहीं करना चाहिए अपने परिवार के साथ। अपनी आज तुमने मुझ पर हाथ उठाया, बा के सामने मुझे बुरा बनाया और अभी रोमिल का गला पकड़ लिया। अधिक तुम तो ऐसे नहीं थे। मैं डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम होके भी आज बोलने के लिए रेडी हूं। मैं जानती हूँ ये गलत है, हाथ उठाने वाले के साथ रिश्ता रखना ही नहीं चाहिए, लेकिन मैंने खुद से इतनी गलतियां की है ना कि मैं जानती हूँ कि जो आज गलत है अगर उसे प्यार से सुधारने की कोशिश की जाए ना तो कल को वो सही भी हो सकता है। अधिक जब मैं सही हो सकती हूँ तो तुम तो पहले से ही अच्छे थे ना, तुम्हें बस पहले जैसा होना है। अधिक तुम्हें पता है हम कितने लकी हैं, हमारे पास सब कुछ है, फैमिली है, घर है, पैसा है। बहुत कम लोगों को मिलती है ऐसी लाइफ, और सब कुछ होने के बाद भी अगर हम खुश नहीं रह पाएंगे तो फिर क्या फायदा? अधिक हमने झगड़े बहुत कर लिए, अब खुशियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे रिलेशनशिप को एक और मौका देने की कोशिश करते हैं। लेट्स रीस्टार्ट। जब विश्वास टूटता है ना तो इंसान पूरा का पूरा टूट जाता है, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, उसका खुद पर से विश्वास उठ जाता है। चाहे फिर वो कुछ भी कर ले जीवन भर, वो दर्द साथ नहीं छोड़ता, वो डर साथ नहीं अनु, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो तुम मुझसे बोल रही हो उसके अलावा भी बहुत कुछ है। क्या कहना चाहती हो? अनु, क्या हुआ? वो आज का इतना अच्छा दिन ऐसी परेशानी पे खत्म हो। सूर्य अनुज, काश आपको बता पाती, लेकिन एक औरत ने दूसरी औरत पे भरोसा करके इतनी बड़ी बात बताई है। मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ सकती, बिना उससे पूछे आपको नहीं बता सकती, नहीं तोड़ सकती काव्या का भरोसा। अधिक तुम ही देखो ना, मम्मी, बड़ी, पापा, काव्या, तोशु भाई, भाभी,
इन लोगों के बीच में कितने प्रॉब्लम है, कितने इश्यूज है, फिर भी लोग साथ में हैं, एक साथ है और बहुत खुश है अधिक। तो फिर हम क्यों नहीं हो सकते? अधिक, आई लव यू, आई स्टिल लव यू। मैं सब कुछ भूल के ना तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। मेरा ऑफिस ज्वाइन करने का इंटेंशन तुम्हें नीचा दिखाना नहीं था, तुम्हारे पास रहना था। आई थॉट हम साथ पे काम करेंगे तो शायद हमारे बीच की दूरियां कम हो जाए। अधिकार, आई प्रॉमिस मैं अच्छी वाइफ बनने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन तुम भी हमारे रिश्ते को बचाने की थोड़ी कोशिश करो प्लीज, प्लीज अधिक। पता है, इस सब में मुझे रोमिल के लिए बहुत बुरा लग रहा है। इतने सालों तक वो अपने पिता के प्यार के लिए तरसा और अब माँ के प्यार के लिए तरसेगा। मतलब उसे एक साथ में पूरा परिवार कभी मिलेगा ही नहीं। और फिर आज बार बार उसके सामने ही उसे कहा जा रहा था कि ये तो नाजायज है, ये तो नाजायज है। भले ही वो ऐसे वहां पर खड़ा हुआ था, कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन उस बेचारे के मन पे क्या बीती होगी। अच्छा, चाहे कोई भी हो, धोखा देना गलत है, बहुत 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 गलत, और अंकुश भाई ने गलत किया है। आई एग्री कि भाई ने जो भी किया बहुत गलत किया, लेकिन अनु अब जो कर रहे हैं ना वो सही है या गलत, ये डिसाइड करने वाले हम कोई नहीं होते, ना तुम ना मैं। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अब जो भी हो रहा है वो भाई और भाभी की लाइफ है, उनकी जिंदगी है, और हमें हमेशा दूसरों की लाइफ में, आई होप यू अंडरस्टैंड। बैड डे। मैं बेबली को देख कर आती हूँ। अनु, तुम आराम करो, बहुत थकी हुई लग रही है। मैं देख कर आती हूँ। रिलैक्स, मैं देख कर आता हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए? अनुपमा, मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी। क्यों, क्या हुआ? मैंने वी से बात करने की कोशिश की, लेकिन बिना कुछ कहे वो घर से चला गया। मुझे बहुत डर लग रहा है अनुपमा, कहीं वी गुस्से में कुछ गलत ना कर बैठे। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम ऐसे ख्याल अपने मन में मत आने दो, बेबी के बारे में सोचो। I'm sorry अनुपमा, पहले से तुम्हारे घर में इतना कुछ चल रहा है, ऊपर से मैं भी तुम्हें परेशान कर रही हूँ। I'm so sorry। देखो, मिस्टर शाह आ जाएंगे, वो भी बहुत परेशान होंगे, थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो उन्हें। और मेरा क्या अनुपमा, मैं क्या करूं? मैं कैसे ये मैच ठीक करूं? मैं बस इतना कहूंगी कि जितनी जल्दी हो सके तुम मिस्टर शाह से बात करो और जो सही है वो करने की कोशिश करो, क्योंकि जितना देर करोगी ना तुम, उतना ही मुश्किल होता जाएगा। ये सच बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो टूट जाएगा जब उसे पता चलेगा कि ये बच्चा उसका नहीं, अनिरुद्ध का है, अनिरुद्ध का है। गॉड, मैं क्या करूं? अनुपमा को फोन करूं या नहीं करूं? उसके घर में ऑलरेडी इतना तमाशा चल रहा है, ऐसे में उसे और परेशान नहीं करती। वी, कहाँ हो तुम वी?
इतनी रात को फोन कर, बच्चे ठीक है? बच्चे ठीक हैं। मैं ठीक नहीं हूं अनुपमा। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें इतनी रात को परेशान कर रहा हूं, लेकिन क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। काव्या मुझसे बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा है। बाबा जी को बता नहीं सकता। काव्या के बारे में सोच के मेरे दिमाग की नसें फट रही। किसी से बात नहीं कर सकता हूं, सिर्फ तुमसे ही बात कर सकता हूं। और अगर मैंने बात नहीं की तो मैं पागल हो जाऊंगा अनुपमा। आई एम सॉरी, मैं जानता हूं मेरे पास ये हक नहीं है, लेकिन मैं तुमसे फिर भी मदद मांग रहा हूं अनुपमा। ठीक है, कहाँ हैं आप? तुम्हारे घर के बाहर। क्या? आती हूँ। सॉरी, इतनी रात को तुम्हारे घर आ गया मैं। इस तरह तुम्हें बाहर बुला लिया। मैं जानता हूँ तुम्हारे घर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं अनुपमा, लेकिन कोई बात नहीं, समझती हूँ। ऐसे में कोई चाहिए होता है बात करने के लिए तो ठीक है। एक बात कहूँ, आपको अपने जीवन साथी के साथ बात करनी चाहिए। कटता हुआ पेड़ कभी अपना दर्द कुल्हाड़ी से नहीं कह सकता है। मिस्टर शाह, आपको काव्या से तुम उसका नाम भी लेती हो ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे कानों पे कोई अंगार रख रहा है अनुपमा। मुझसे बात करना तो क्या, मैं उसका नाम तक नहीं सुन सकता। बच्चों जैसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? आपको उसका नाम सुनना भी पड़ेगा, उसकी बात सुननी भी पड़ेगी, उसका चेहरा भी देखना पड़ेगा। अगर साथ रहे तो घर पे, अगर अलग हुए तो कोर्ट में। अरे शादी का रिश्ता है, मजाक थोड़ी है। इस रिश्ते को तोड़ने के लिए या जोड़ने के लिए दोनों टाइम कोर्ट जाना पड़ता है साथ में। अब मैं आपको क्या कैसे समझाऊं? मत समझाओ, फिर मत समझाओ। कुछ मत समझो, कुछ मत समझाओ प्लीज। जब किंजल के साथ धोखा हुआ था तब भी तुमने उसे ऐसे डांटा था। अरे किंजल और आप में अंतर है कि नहीं? हाँ, अंतर तो है, क्योंकि मुझसे कुछ गलतियां हुई थी ना, इसलिए जीवन भर के लिए मेरे ऊपर बुरा होने का ठप्पा लग गया। अब चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन हो, गलत तो मैं ही रहूंगा। चाहे मुझे मेरी बीवी धोखा दे, किसी और के बच्चे को मेरा बच्चा बताए, लेकिन गलत तो मैं ही हूं ना, क्योंकि मैं वनराज शाह हूं और वनराज शाह तो विक्टिम हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बार आपके साथ गलत हुआ है, बहुत गलत है। एक बात पूछूं अनुपमा, तुमने मेरा धोखा कैसे बर्दाश्त किया था? तब मैंने बहुत बहाने बनाए थे कि मैं काव्या से सच्चा प्यार करता हूं, सब सच था। लेकिन कोई भी बहाना किसी भी धोखे को सही नहीं ठहरा सकता। दर्द का पता तो तब चलता है जब कांटा अपने खुद के पांव में चुभता है। और ये कांटा तो मेरे पांव में नहीं, मेरे वजूद में, मेरे दिल में, मेरी आत्मा के आर पार हो गया। मुझसे झगड़ा हुआ तो
मेरी बीवी ने अपने एक्स हस्बैंड के साथ कैसे बर्दाश्त करूंगा मैं? कैसे बर्दाश्त करूं? अनुपमा, तुमने कैसे बर्दाश्त किया था? कैसे झेला था? तुमने सांस कैसे ली थी? इस बार में बात नहीं करेंगे। मेहरबानी करके मुझे इस बार में बात नहीं करनी है। बहुत मुश्किल से आपके दिए हुए दर्द को भूली हूं। अब इस बारे में बात करेंगे तो ज्यादा तकलीफ आप ही को होगी। मत कीजिए। मेरे कल के बारे में नहीं, आपके आज के बारे में बात कीजिए। इसलिए आए हैं मिस्टर शाह। लोग सही कहते हैं, कर्म का चक्र घूमता है। जो मैंने तुम्हारे साथ किया, आज वही सब मेरे साथ हो रहा है अनुपमा। स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही। मेरे साथ जो हो रहा है ना, वो हर उस आदमी के लिए सबक है जो अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है। मैंने तुम्हारे सिंदूर को, तुम्हारे मंगलसूत्र को, तुम्हारे प्यार को धोखा दिया। जो भी ऐसा करेगा उसके साथ यही होगा जो मेरे साथ हो रहा है। जो विश्वास तोड़ेगा उसका विश्वास टूटेगा और वो खुद भी टूटेगा, और उसके बाद पूरी जिंदगी उन्हीं टुकड़ों को बटोरता रहेगा। हम लोग अपना हिसाब भूल जाते हैं, लेकिन वक्त हिसाब कभी नहीं भूलता है। सूद समेत लौटाता है, जैसे मुझे लौटा रहा है। आपका दुख अपनी जगह बिल्कुल सही। काव्या ने गलत किया है। काव्या गलत है और प्रेग्नेंट भी है। किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट। बच्चा चाहे किसी का भी हो, आपका या किसी और का, बच्चा बच्चा है नहीं। उसकी क्या गलती है? मैं अभी भी काव्या की फिक्र है। मुझे सिर्फ बच्चे की फिक्र है। मैंने आपके साथ गलत किया है, बच्चा आपका नहीं है, तो क्या बच्चे का ख्याल रखना छोड़ दे? रखा जाए ना, रखा जाए, बिल्कुल रखा जाए। लेकिन मैं क्यों रखूं? हाँ, मैं क्यों जिम्मेदारी लूं? मुझे महान नहीं बनना है अनुपमा। तुमको बनना है, तुम बनो महान। मैं किसी और के बच्चे की परवरिश नहीं कर सकता ना। तो फिर आप क्या चाहते हैं? पता नहीं मैं क्या चाहता हूं। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है अनुपमा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तुमसे बात करके मेरे मन का गुबार थोड़ा हल्का हो गया है। शायद अब मैं थोड़ा सोच पाऊं कि क्या करना है। लेकिन ये बात किसी को बताना मत प्लीज। अनुज को भी नहीं। तुमने अनुज को बताया तो बताना भी मत प्लीज। दुनिया ना मर्द की बेवफाई पे औरत को सिंपैथी देती है, लेकिन औरत की बेवफाई पे मर्द का मजाक उड़ता है, बहुत मजाक उड़ता है। और अगर ये पता चल जाए ना दुनिया को, तो मर्द इंसान नहीं रहता है, वो एक चलता फिरता चुटकुला बन जाता है। दुनिया कहती है ना कि इस दुनिया में औरत के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन सच ये है कि ये दुनिया मर्द को भी चैन से जीने नहीं देती। मर्द अगर बेवफाई करता है तो उसे औरत का जख्म समझा जाता है, लेकिन अगर औरत बेवफाई करती है तो उसे मर्द की कमजोरी समझा जाता है। और अगर मर्द कमजोर पड़ गया ना,
दुनिया उसकी कमर तोड़ दी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।